नमस्कार किसान भाइयों। और आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि अरहर खेती हम लोग कैसी करनी है, इसमें किन किन सावधानियों पर हमें ध्यान देनी है। इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों आपको हम लोग देने जा रहे हैं। भूमि के चुनाव कैसी करनी है, अरहर की बोने की सही समय क्या होती है, और किसान भाइयों हम लोग फिर इसमें बात करेंगे कि बीज की मात्रा हमें कितनी देनी है, कितने एकड़ के हिसाब से। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। बीज की मात्रा हमें कितनी लेनी और निराई गुड़ाई हमें कब करनी है, और सिंचाई किस तरह करनी है, रोगों से हमें किस तरह बचानी है। ये सब जानकारी हम इस वीडियो में किसान भाइयों आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, क्या अगर मेरा वीडियो आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने किसान भाइयों मित्रों से इसे और भी शेयर करें, जिससे किसान भाइयों को और भी अच्छी तरह से इसको जानकारी मिल जाए कि लहर खेती हमें कैसी करनी है। इन सब बातों पे हम लोग आज बिंदु पे हम लोग किसान भाई बात करने जा रहे हैं। तो भूमि की किस तरह की चयन करें अरहर के लिए सबसे अच्छी मट्टी हम लोग बात करते हैं, तो सबसे अच्छी मट्टी लहर के लिए दोमट मिट्टी मानी जाती है। और हल्की सी हलवाई मिट्टी पर भी ये अच्छी इसमें उपज किसान भाइयों होती है। और हम लोग किसान भाइयों इसके बात करें कि भूमि का इसमें ये पीएच मान क्या होना चाहिए, तो अरहर के लहर के लिए सबसे पीएच मान जो होती है सबसे अच्छा माना जाता है 7 से 8 पीएच मान। अगर आपकी खेतों में अगर है खेतों में आपकी, तो इसमें आपको सबसे अच्छी उपज आपको किसान भाई आपको मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि खेत की उत्तम तैयारी हम लोग कैसे करें। और हमें एक किसान भाइयों हम लोग एक बात पे बहुत पूर्ण ही बात है किसान भाई, इसमें हम लोग को ध्यान देना होगा कि हम लोग जिस खेत का चयन कर रहे हैं वहाँ पे पानी का निकासी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके फसल को नुकसान उठाना पड़ जाता है। क्योंकि ये इसकी जो हम लोग रोपाई जब करते हैं तो इस समय ये बरसात के लास्ट में होती है, जून जुलाई में सबसे हम लोग लगाते हैं, तो इसमें वर्षा होती है जिससे कि बीज में अंकुरित होने में नुकसान किसान भाइयों को पड़ जाता है। और किसान भाई हम लोग बात करते हैं तो इसमें कम से कम 2 से 3 जुताई करने पे अपने ट्रैक्टर या ट्रैक्टर सुविधा जहाँ पे ना हो वहाँ पे अपने ग्रामीण क्षेत्र में हल के माध्यम से अपने खेतों को कर सकते हैं। और इसके बाद पाटा से दोबारा इसे फिर आप समतल करके पाटा बोल सकते हैं, या फिर हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इसे हम लोग चौकी कहते हैं। इसे हम लोग हल चलने के बाद इसमें हम लोग पाटा से या फिर बोले तो इससे हम लोग ज्योति से इसको हम लोग समतल करते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग इसका अच्छी तरह से फिर से हम लोग अपने बीजों का कर सकते हैं। बीज का रोपने का भी तरीका इसमें 2 तरह के किसान भाइयों होती हैं। एक तो होती है क्या इसे आप लाइन में लाइन कर सकते हैं, या फिर आप इसे छिड़काव विधि से भी इसकी आप खेती कर सकते हैं। छिड़काव विधि से इसकी शिकायत इससे खेती हम लोग कर सकते हैं किसान भाइयों। छिड़काव मतलब क्या होती है, क्या इसमें फिर आप दोबारा निराई गुड़ाई करते हैं उसमें आपको फिर दिक्कत का आपको संभावना होती है। इसीलिए हमें अगर जिस टाइम हम लोग हल द्वारा या ट्रैक्टर जिसमें चलाते हैं उसके पीछे भी हम लोग उसमें बीजों को अगर गिराते हैं लाइन में लाइन, तो इसमें आपकी फसल ज़्यादा होती है। उसमें जब पानी देने की सुविधा होती है तो पानी इसमें अच्छी तरह से दे सकते हैं। और किसान भाई हम लोग बात कर लेते हैं कि खेत में कौन कौन सी दवा खाद एवं उर्वरक देनी चाहिए। इन सब बिंदु पर हम लोग बात करने जा रहे हैं किसान भाइयों। अगर मेरे चैनल में पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों आप अपने भूमि का मृदा परीक्षण अवश्य कराएं, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि मिट्टी की क्षारक क्षमता कितनी है, इसकी एनर्जी है या नहीं है, तो हम लोग इसके लिए मिट्टी का परीक्षण करना बहुत ही आवश्यक होता है किसान भाइयों। और हमारी खेतों में किस चीज़ की कमी है उससे हमें जानकारी आसान से मिल जाती है। फिर से हम लोग इसकी जो कमी है उसको हम लोग किसान भाई दूर करते हैं। इन सब चीज़ों की हमें बहुत ही खास ध्यान किसान भाई देना पड़ता है, जिससे कि आपकी फसल आप इससे ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। अरहर की खेती के सबसे पहले तो बात करते हैं क्या, अगर आप 1 एकड़ प्लॉट में लगा रहे हैं तो 15 से 20 केजी पहले हम लोग इसके लिए बीज लेते हैं, और 15 से 20 केजी नाइट्रोजन लेते हैं। 50 केजी हमें यूरिया या फास्फोरस भी लेना है, और पोटास लेना है हमें 20 केजी। इन सब तीनों को मिला के अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं या फिर डाल सकते हैं। और अगर इसमें कुछ कमी है तो इसमें हम लोग गंधक भी 20 केजी मिला देते हैं, तो और भी ज़्यादा लहर की आपके उपज किसान भाई बढ़ जाता है। और इसकी उन्नत किस्म की बात करें तो इसमें बहुत सारे उन्नत किस्म भी
पाए जाते हैं, जैसे तुवर 501 या फिर JKM 7 या जवाहर अरहर 4। ये जहाँ आपके जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जवाहर अरहर की मात्रा ज़्यादा खेती होती है। अगर आप जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ का जो आपका क्षेत्र जहाँ पे वहाँ पे क्या चल रहा है आपका खेती लाहौर में, तो इसका भी हम लोग आप लोग किसान भाई यूज कर सकते हैं। और बात करते हैं किसान भाई से बोने की सही समय क्या होना चाहिए, तो सही तरीका बरसात में शुरुआत होने से हम लोग पहले इसकी कर लेना चाहिए। जून के अंतिम सप्ताह तक में या जुलाई तक के फर्स्ट सप्ताह में इसकी हम लोग अगर बीज को डाल देते हैं खेतों में तो इसमें अच्छा होता है। या फिर इसे हम लोग कतार व कतार के अगर हम लोग लगाते हैं तो इसमें हम लोग कम से कम 60 सेंटीमीटर इसकी दूरी होनी चाहिए। लाइन में लाइन या पौधे पौधे दूरी कम से कम 60 सेंटीमीटर हम लोग इसके लिए अति उत्तम मानते हैं लाहौर खेती के लिए। क्योंकि वह क्या होता है, बड़े होने पर क्या होता है, इसमें जाड़े तने होते हैं ज़्यादा, इसमें ये होते हैं तो ज़्यादा इसमें क्षेत्र लेते हैं। जैसे आप मेरा वीडियो में देख भी पा रहे किसान भाई, इसमें कितने एक पौधे में लगाए, इसमें ज़्यादा झाड़ निकलने से क्या होती है, फिर क्षेत्र के लिए जगह होना बहुत जरूरी है। अगर जगह कमी होती है तो फिर आपकी फसल में आपका ज़्यादा फलन नहीं हो पाता है, जिससे कि फिर किसान को फिर नुकसान का इसमें उठाना पड़ता है। और पौधे पौधे दूरी कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर रखना बहुत ज़रूरी होती है। 15 से 20 kg समय पर इसे आप लगभग लगा सकते हैं, जिससे कि आप इसका उपचार भी आप अच्छे से कर सकते हैं। और हम लोग बात करते हैं 15 से 20 ग्राम समय लग जाता है उपचार करके बीज को हम लोग खेतों में लगाते हैं, तो इससे किसान भाइयों को अच्छा होता है। सिंचाई की बात करते हैं तो किसान भाइयों, तो समय समय पर हम लोग इसमें छिड़काव या फिर इसमें सिंचाई हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि ये जब हम लोग लगा रहे हैं जून जुलाई के लास्ट में, तो उसमें बरसात होती है। जहाँ अगर नमी अपने खेतों में नहीं हो पा रही तो वहाँ पे आप इसे अपने पानी द्वारा से पटवन कर सकते हैं बीच बीच में। या फिर जब फूल आने लगता है तो उसमें भी इसमें हम लोग पटवन कर देते हैं। और दूसरी सिंचाई कब करना है, दूसरी सिंचाई हम लोग उस समय करते हैं जिसमें इसमें फलियाँ आ गई। अभी मैं जो दिखा रहा है इसमें लाहौर में, इसमें मेरे फूल फल अभी नहीं आए हैं, इसमें अब आने जा रहे हैं। तो मैं देख पा रहे हैं मेरे वीडियो में किसान भाइयों, मैं अब दिखा भी रहा हूँ, इसमें अभी कुछ फूल इसमें आने की संभावना है। इस समय इसमें आप अपना एक सेकेंड पटवन दे सकते हैं। या फिर आप ध्यान दें कि जहाँ पे आप खेतों की नमी है तो उसमें आप फिर पानी का छिड़काव या पानी इसमें ना दें तो अच्छा होगा। अगर आप देख पा रहे हैं अपने खेतों के अनुसार आप इसमें पानी का डाल सकते हैं। कम से कम इसमें आप 2 बार इसमें पानी किसान भाई इसमें आप दे सकते हैं। एक तो फूल के आने समय, दूसरा फलियाँ मतलब जिसमें फल आने लगे उस समय इसमें आप छिड़काव या फिर इसमें आप खेती कर सकते हैं। इसके बाद वर्षा भी आ जाती है, जिससे कि इसमें पानी का कोई दिक्कत होता नहीं है। और इसमें नीम जब इसमें अगर इसमें कुछ कीटाणु देख रहे हैं किसान भाई, इसमें पत्ते में कहीं की छेदक हो गए हैं, ये आपका छेद आपको किसान भाई दिखा रहा हूँ, पत्ते में कुछ छेद हो गए हैं, जिसमें आप इसमें भी देख रहे हैं वीडियो में छेद आ गए हैं। तो इसमें किसान भाई नीम की खल्ली इसमें आप नीम की खल्ली या नीम के तेल का छिड़काव इसमें आप घोल के पानी में कम से कम इसमें आप एक बार स्प्रे कर देते हैं, तो जो भी रोग है छिड़काव छेदक रोग है वह आपका ख़त्म हो जाता है किसान भाइयों। और इस पर समय समय पर इस पर निगरानी करने की भी आवश्यकता पड़ती है। अपने खेतों में देखे हैं किसान भाइयों, समय समय इसमें कुछ और लोकल जहाँ से आप दवाई लेते हैं मेडिसिन लेते हैं वहाँ से भी वहाँ से लोकल मेडिसिन लेकर इसमें अपने छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी रोग है समस्या वो आपका आप ख़त्म हो जाता है। और किसान भाइयों हम लोग बात करते हैं, मेरे वीडियो में दिखा भी पा रहा हूँ, ये देखिए कितने अच्छे मेरे फल आ चुके हैं लाहौर में। ये स्वस्थ और शुद्ध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देख पा रहे हैं मैं वीडियो में, ये देखिए कीड़े मकोड़े हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कीड़े मेरे हट गए हैं, कीड़े में दिखा रहा हूँ उसमें, जिसमें आप इसमें छिड़काव इसमें करना आवश्यक होता है। और बहुत अच्छी तरह से इसमें मैं किसान भाई इसमें फल अब आने वाले हैं। और समय जब आप बात करते हैं खाद के बारे में, जब आप फर्स्ट पर जो हल जोतवाते हैं खेतों में, उसमें आप प्राकृतिक खाद के तौर पे आप गोबर का या सड़े गले पत्ते को इसमें आप खेतों में डाल के हल चलाते हैं, तो उससे भी मिट्टी में जो भी कमी होती है वह पूरा हो जाता है और आपकी खेतों में जो उर्वरक शक्ति होता है वह बढ़ जाता है। और किसान भाई इसमें ध्यान दें कि आप हर साल खेतों में फसल को अलग अलग फसल मिला के लगाएं, तो इससे और भी जो भी इसकी कमी होती है वो आपका पूर्ति हो जाता है। किसान भाइयों इन सब बिंदु पे हमें ध्यान देना है कि हमें हर साल अपने खेतों पे हर साल फसल को चेंज करते रहें। कभी लाहौर लगाएं, फिर बादाम लगाइए,
फिर इसमें सरसों लगा सकते हैं, जिससे कि आपको किसान भाई को ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो हमें किसान भाई इन सब बिंदु पे बात करना है कि इसमें खाद कब देना है, छिड़काव कब करना है, दवाई का अपना उर्वरक शक्ति कब डालना है, या फिर हम लोग जिस भूमि का चयन कर रहे हैं तो वह भूमि कैसा है। और फिर एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग जिस भूमि का चयन कर रहे हैं वहाँ पे हमें पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वह अगर आपका नहीं अच्छा होता है तो आपको फसल में काफ़ी किस्म का नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हम इन सब बिंदुओं पे हमें किसान भाई ध्यान देने वाली बात है। और हमें इसकी रोपाई कब करनी है और इसमें कब कब पानी छिड़काव, कब कब पानी देना है, सिंचाई देना है, इन सब बिंदु पे हमें आपको किसान भाइयों को ध्यान दे के इस पर आप खेती आराम से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर मेरा वीडियो किसान भाइयों अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें, और मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपने किसी भी समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। मेरे वीडियो को जितना हो आप किसान भाई अपने दोस्तों या किसान भाइयों से और भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी नए नए वीडियो का मेरे उसे जानकारी मिलते रहे खेती के बारे में। तो किसान भाइयों नमस्कार। बहुत लंबा हो गया, अरे चलिए।